हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज की क्लास में हम न देरी करते हुए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो VVI है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर, 10th क्लास बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर VVI है। तो शुरू करता हूँ। प्रश्न पहला है, पहला प्रश्न जो है वह आपके स्क्रीन पे है। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। प्रश्न क्या है कि वैसे पौधा जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं, वैसे पौधा जो पोषण के लिए, मैंने अपने भोजन के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो मृतजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। वैसा पौधा जो पोषण के लिए, पोषण मतलब भोजन के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मृतजीवी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 2 है, स्वपोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषण, देखिए स्वपोषण क्या होता है? देखिए, पोषण दो प्रकार के होता है, एक स्वपोषण, एक परपोषण। देखिए, स्वपोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषण। परपोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। तो स्वपोषण में जो होता है पेड़ पौधा जो होता है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बनाता है। ठीक है, तो पेड़ पौधा जो है वह स्वपोषण के अंतर्गत है। हम जानते हैं कि पेड़ पौधा के भोजन बनाने के लिए उसे क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? वो प्रकाश संश्लेषण, भोजन अपना पेड़ पौधा जो अपना भोजन होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या आवश्यकता है? तो क्लोरोफिल की आवश्यकता है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। यानी स्वपोषण के लिए, मतलब स्वपोषण का मतलब है जो भोजन अपना स्वयं बनाता है, और वह क्या है? पेड़ पौधा है। और पेड़ पौधा भोजन जो बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अति आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश तथा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मेरे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और मतलब हर एक प्रश्न पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो मेरे इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है, इसमें से कौन सी प्रकाश संश्लेषी अंगक है? देखिए, प्रकाश संश्लेषी अंगक का मतलब है यह हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में, पेड़ पौधे में एक हरित लवक पाया जाता है, जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जिससे कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो कौन सा है? हरित लवक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बहुत विस्तार से आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? तो 0.3%। यानी सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन आपको जो होता है वो 78% होता है। कितना परसेंट? 78%। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन 21% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। और जो कार्बन होता है, वह होता है 0.03% होता है, यह कार्बन होता है। ठीक है, तो आप जान सकते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है? तो 0.03%। ये तो आपका आंसर हो गया। लेकिन अब कुछ इसके बारे में विस्तार से जान लीजिए कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। कितना परसेंट? 78%। और उसके बाद ऑक्सीजन होता है 21%, और उसके बाद में कार्बन होता है 0.03%। उसके बाद ही अब थोड़ा सा मतलब
और सब दूसरा कोई होता है। इस तरह से हम लोग जान गए कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस, उसके बाद में ऑक्सीजन 21%, और नाइट्रोजन 78%, उसके बाद कार्बन 0.3%। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए विस्तार से आगे देखते हैं। चलिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आगे देखेंगे, प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण होता है। जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ की आवश्यकता होती है। एक होती है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और उसके बाद में सूर्य के प्रकाश से सूर्य लेती है और जल से जल लेती है, तब जाके भोजन बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है 6वां नंबर है, किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है। मतलब अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण करता है। तो अमीबा जो होता है कूटपाद के द्वारा, अमीबा जो होता है कूटपाद के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर 7 किस छिद्र के द्वारा ग्रसनली से जुड़ा होता है। किस छिद्र के द्वारा ग्रसनली से जुड़ा होता है। तो नीगल द्वार के द्वारा ग्रसनली से जुड़ा रहता है, ग्रसनली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर है, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है एक। ग्रहणी क्या है, तो छोटी आंत का एक भाग है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है स्वपोषी में क्या करने की क्षमता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, और प्रकाश संश्लेषण में हम लोग जानते हैं H2O की आवश्यकता होती है, जल की, सूर्य के प्रकाश की, CO2 और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको देखने का प्रयास किए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न जो है 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश के किस ऊर्जा में होता है। मैंने सौर ऊर्जा प्रकाश के किस ऊर्जा में होता है, रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में पत्तियों कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ग्रहण करती है। तो रंध्रों के द्वारा। किसके द्वारा, रंध्रों के द्वारा। वायुमंडल में पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ग्रहण करती है, तो रंध्रों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है, तो जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट जो देखेंगे वह 14 नंबर, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई लगभग कितना मीटर होता है, तो 8 से 10 मीटर होता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। मनुष्य की आहार लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। 8 से 10 मीटर आहार नाल की लंबाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 15, मनुष्य की आमाशय की दीवारें से किस चीज़ का स्राव होता है। आमाशय की दीवार से किस चीज़ का स्राव होता है, तो जठर रस का स्राव होता है। किस चीज़ का, आमाशय की दीवार से जठर रस का स्राव होता है। नेक्स्ट देखेंगे, छोटी आंत की ग्रंथि से निकलने वाला रस क्या कहलाता है, तो छोटी आंत से निकलने वाली ग्रंथि को सक्सस एंट्रिकस या आंतरस कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरस कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होता है। दोनों का नाम बताए थे। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। क्या होता है, परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण उसे कहते हैं, वैसे
उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषण। और परपोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन भोजन के लिए दूसरे किसी पर आश्रित होता है, उसे परपोषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे दिया है इसमें कि दोनों के प्रकार, दोनों का स्वपोषण और परपोषण लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत बता चुके हैं, 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, 78% है। नेक्स्ट देखेंगे 20 से, मनुष्य में 20 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है, तो मुख से ही शुरू हो जाती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख से ही शुरू हो जाती है, उसके बाद वो अमाशय में जाती है, अमाशय से छोटी आंत में जाती है, छोटी आंत में पचने के बाद बड़ी आंत में जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अमीबा। नेक्स्ट है 21 नंबर, अमीबा पैरामीशियम किस प्रकार का जीव है, तो प्राणी संपोषी है। अमीबा पैरामीशियम यह प्राणी संपोषी है जो परपोषण का उदाहरण है। परपोषण 3 प्रकार के होता है, इसमें अमीबा पैरामीशियम जो है प्राणी संपोषी होता है। कौन सा, अमीबा पैरामीशियम प्राणी संपोषी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, मनुष्य श्वसन के रूप में किस चीज का रिलीज करता है, तो श्वसन के रूप में वह कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करता है। मनुष्य जो है श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और लेता क्या है, ऑक्सीजन लेता है। जो पेड़ पौधा छोड़ता है तो मनुष्य लेता है। और देखिए नेक्स्ट है, पौधे वायुमंडल से क्या लेता है, तो पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। पौधा जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है मनुष्य वायुमंडल से क्या लेता है, तो ऑक्सीजन लेता है। मनुष्य जो है वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है, पेड़ पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वह क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। पेड़ पौधा ऑक्सीजन रिलीज करता है तो मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और मनुष्य जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है तो पेड़ पौधा उसको ग्रहण करता है। इस तरह से अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।